नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल बिहार के नवादा में हुए एक भीषण अग्निकांड को लेकर है, क्योंकि नवादा के कृष्णानगर दलित बस्ती को कल रात फूंक डाला गया है। 21 झोपड़ियां खाक हो गईं, 13 तबाह हो गईं, करीब 100 लोग बेघर हो गए हैं। आरोप है कि जमीन विवाद में भूमाफिया और दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। 28 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है, जिसमें पुलिस नंदू पासवान नाम के एक मुख्य आरोपी समेत 15 आरोपियों को पकड़ चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने घटना को गंभीरता से लिया। एक बड़ी बैठक भी की गई है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवादा भेजे गए हैं, लेकिन इन सब के बीच दलितों की बस्ती फूके जाने को लेकर राजनीति में जुबानी घमासान मचा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जीतन राम मांझी ने दलित बस्ती में आग लगाने वाले आरोपियों को आरजेडी समर्थक करार दिया है। इस तरह जमीन के झगड़े में दलितों की फूंकी गई झोपड़ियों का मामला राजनीतिक बयानबाजियों तक सिमट कर रह गया है। ऐसे में इतनी भीषण घटना के बाद बड़ा सवाल यह है, आखिर नीतीश राज में इतनी बड़ी वारदात क्या लचर कानून व्यवस्था की जिंदा मिसाल नहीं है? आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में संगठित होकर लोग दलित बस्ती में आग लगा देते हैं? क्या ऐसे भीषण वारदात से दलित वंचित शोषितों के साथ न्याय के नीतीश सरकार के दावे पर सवाल नहीं खड़ा होता है? और क्या नवादा अग्निकांड जैसी वारदात के बहाने विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूरा बस्ती जला दिया है। पूरा इधर पूरा लगा हुआ है। जिन लोगों ने भी आग लगाई उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए। तो बिहार केवल और केवल भगवान भरोसे है। भीषण अत्याचार। बिहार के नवादा में महादलितों की बस्ती फूंक डाली गई। दलितों और महादलितों की सुरक्षा के हुकूमती दावे फूस की छप्पर की तरह राख हो गए। आजाद हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का झूठा सच फूकी हुई झोपड़ी के बीच खड़ी मिट्टी की दीवारों और ईंटों के खंभों की तरह मुंह चिढ़ाता दिखता है, और पीछे बच जाती है वही चीख, वही पुकार और वही चीत्कार, वही गुहार। पूरे घर के आगे लग गया सर, पूरे घर को मैंने 2-4 को झोपड़ी बचा, देखिए आग लगा दिया इस जमीन के चलते। तो आप लोग का भी घर था यहाँ? कई घर जले हैं, कई घर जले। चंद मिनट में पूरी बस्ती खाक हो गई। 21 घरों के करीब 100 लोगों के सिर पर पड़ी फूस की छत छीन ली गई। 13 और घर तबाह हो गए। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिलकर रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है। उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया। घटना की वजह को लेकर जिला प्रशासन के सामने जो तथ्य और शिकायतें रखी गईं, उसके मुताबिक नवादा के मुफस्सिल थाना इलाके में कृष्णानगर बस्ती में जमीन को लेकर विवाद था। जमीन पर दर्जनों दलित बरसों से रहते आ रहे हैं। भूमाफिया ने जमीन पर दावा किया था। इसी विवाद में हमलावरों ने दलित बस्ती में आग लगाई। घटना के बाद कथित तौर पर 28 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। एक मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मौके से 3 देसी कट्टा, 1 खोखा, 6 बाइक जब्त हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नवादा भेजा। जल्द से जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। जिन 80 से 100 लोगों के सिर से छत उजड़ी, वो भले इस बरसात में प्लास्टिक शीट के नीचे रात बिता रहे हो, लेकिन उनके नाम पर सियासी रुदन चालू है। कोई इसे महादानव राज कहता है, कोई दबंगों की जाति खोज रहा है, कोई सोई हुई सरकार बताता है, कोई जल्द न्याय की मांग करता है। जीतन मांझी गुमराह है
और घृणित कर रहा है समाज को, देश को। जिन लोगों ने भी आग लगाई उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए। बिहार केवल और केवल भगवान भरोसे। नवादा वाले पर तो स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, अविलंब जस्टिस मिलना चाहिए। जिस बिहार में बीजेपी सत्ता में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां दलितों की बस्ती फूकी गई तो सवाल लाजमी है, मगर सियासत यहां भी नहीं चूकती। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। मांझी जी उनका बेटा RSS स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो RSS के लोगों ने थमा दिया, उसको केवल वही जो है नीचे डबल है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या? राहुल गांधी जी के समर्थन में यहाँ के महागठबंधन के नेता तेजस्वी और तेज प्रताप और श्रीमती राबड़ी और लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पर हो रहा है। व्यवस्था पे अब लालू यादव और तेजस्वी यादव बोलने लगे तो हास्यास्पद है। तो बिहार अभी भी नहीं उभर पा रहा है उस कालखंड से कि जितना 50 साल और 100 साल पीछे वो परिवार बैठ के बिहार को करते। सारे लोग जो साइट पे थे वही गिरफ्तार हुए और खोजबीन जारी भी है। नेता राजनीति कर रहे हैं, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, प्रशासन ने पीड़ितों को फौरी राहत के उपाय दिए, मगर जिन दलितों के सिर से छप्पर गायब हो गया वो कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे? सुध लेने वाला कोई फैसला नहीं हुआ, न ही घटना के 20 घंटे बाद किसी तरह के मुआवजे की घोषणा हो पाई। आदित्य वैभव, नवादा, आज तक।